हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ एक और मेरा यूट्यूब व्यूअर, कहें बहुत पुराना है, ठीक है, नया नहीं है, हमें बहुत दिन से जानते हैं, लेकिन जो ये एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये बिल्कुल नया है। तो आज उनसे जानेंगे हम उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ। सो हाय अभिजीत, वेलकम टू आवर शो लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर ए सक्सेस स्टोरी। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, जैसे कि आपका नाम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस। यस, मेरा नाम अभिजीत कोनाई है और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने फर्स्ट जब सर के वीडियोस देखा था, सर से मुलाकात किया था तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने करियर काउंसलिंग बुक किया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है करियर काउंसलिंग। क्योंकि आप अगर आपका बारे में समझोगे नहीं, आप कितने में हो, आपका एजुकेशन क्या है, अगर ये समझोगे नहीं, आपको सर बता नहीं पाएगा आप किसके लिए एलिजिबल हो। तो मेरा जो एजुकेशन था, मैंने +2 किया था। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, डिप्लोमा। और उनके बाद मैंने इंडिया में बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट में तो काम किया था। डिप्लोमा किया या डिग्री किया है? मैंने डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा मतलब 1 ईयर का? यस सर। ओके। नहीं, कई लोगों का डाउट्स हैं कि भाई डिप्लोमा करने के बाद क्या हमें अच्छा जॉब मिलेगा? देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है डिप्लोमा करने के बाद जॉब मिलेगा, बट जरूर आपको अगर कॉन्फिडेंट रखते, बिलीव रखते तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा। मतलब ये डिपेंड करेगा खुद के ऊपर, आप एग्जैक्टली, कितना आत्मविश्वास रखते हैं अपने आप में। परफेक्ट सर। हाँ, ओके। मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आप शायद इससे पहले भी कोई देश काम किए होंगे? यस, मैंने इससे पहले मालदीव गया था, वो भी आपका थ्रू से ही गया था, तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मेरा और एक सपना जगह था कि मैं यूरोप जाके सेटल हूँ, जॉब नहीं सेटल हूँ। तो तो वो अभी आपका यूरोप का वीजा आ गया है? यस, यूरोप का वीज़ा भी आ गया और ओके, बहुत अच्छा लगा। ये जो मोमेंट था, मैं आप मतलब मेरा कोई वर्ड नहीं है जो आपको बता पाऊंगा सर, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। अच्छा, आपसे पूछूंगा, आपका ये जो जर्नी है होटल मैनेजमेंट के बाद, चाहे डिप्लोमा करें या डिग्री करें, जो आपका जर्नी शुरुआत क्या था, आपने कितना साल हो चुका अब तक एक्सपीरियंस आपका? यस, 5 ईयर प्लस हो चुका है मेरा 5 एक्सपीरियंस। ईयर प्लस हो चुका है। यस। अब जब पहले मालदीव गए थे, उसके बाद जब आए इंडिया में, तो कितना दिन हो गया? हाँ, हो गया लगभग 1.5-2 साल हो गया। 1.5 2 साल हो गया। यस। तो अभी आप फिलहाल हैदराबाद में ही काम कर रहे हैं? यस, हैदराबाद में काम करता हूँ मैं। और आप हो कहाँ से? मैं हूँ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोलकाता से हूँ और कोलकाता से। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो हमारे व्यूअर को थोड़ा बंगाली में कुछ बोलेंगे? এস বাংলায় বলতে চাই, জাস্ট স্যার একটা অফুরন্ত ভালোবাসার মানুষ, স্যারকে বিশ্বাস করো। স্যার নো ডাউট একদম কোনো কিছুই নেই, খুব ভালো মানুষ। আর যে কোনো কোশ্চেন থাকলে স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারো, স্যার রিপ্লাই করে দেবে। আর স্যার প্রতি আমার খুব ভালোবাসা, এটুকুই। थैंक यू। अगर हम आपसे पूछें कि भाई आपने जो हमारे पास आए, पहले करियर काउंसलिंग किया, शायद 2 बार किया करियर काउंसलिंग, या 1 बार किया था? एक ही बार किया था फर्स्ट सर। टाइम किया था। हाँ हाँ। हाँ, तो सेकंड टाइम काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम पहले बार ही काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। जो 2000 चार्ज करते हैं ना, पहली बार ही चार्ज करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट नहीं होगा अगर आपने 2000 पे किया काउंसलिंग के लिए। भाई बहुत लोग सोचते हैं कि भाई हम 2000 क्यों पे करें, 2000 क्यों, बात करने का तो बात करने का नहीं होता है मेरा दोस्त। करियर काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर करियर, ठीक है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो 2000 रुपये आपको खर्चा करना होगा। जैसे इन्होंने किया था 2000 खर्चा, राइट? आपने 2000 रुपये खर्चा किया था। 2000 रुपया तो खर्चा कभी किया था। आपको रिग्रेट होता है कि आपने 2000 क्यों खर्चा किया? इसके लिए क्या रिग्रेट होना सर। आप करियर काउंसलिंग मतलब आपको पहले जैसे बताया मैंने कि उसका आपको जानना है कि आपकी योग्यता क्या है यार, आपका एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये देखिए, चीज़ जानना अगर इन्होंने 2000 रुपये खर्च नहीं किया होता ना फर्स्ट टाइम, तो आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब इनका जो सपना पूरा हुआ है यूरोप का, वो शायद ही होता। अब ऐसा नहीं बोलो कि नहीं होता, हम ही सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक रास्ता है। जब 2000 रुपये आप देते हैं ना, वो एंट्री पॉइंट है, राइट और रॉन्ग? अब उसमें क्या होता है, आपके बारे में मुझे समझ में आता है और मुझे एम्प्लॉयर का रिक्वायरमेंट समझ में आता है। फिर क्या होता है, हम लोग उसमें मैचिंग करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर का है और जो क्वालिटी आपके पास है, मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो लोग, होता क्या है, आप ऐसे चले जाएंगे, जाके वहाँ परेशान होते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए करियर काउंसलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिजीत, जब आपने काउंसलिंग कर लिया, काउंसलिंग करने के बाद आपका जब पहला प्रोसेस हुआ था यूरोप के लिए, वो क्या था? करियर प्रोसेस के लिए जॉब ढूंढना सर, जॉब मिला, इंटरव्यू हुआ, उनके बाद अच्छा, इंटरव्यू के टाइम में हमारे टीम से कोई आपको हेल्प मिला, यस डेफिनेटली मिला। गाइडेंस वो मिला? तो आपसे मिला सर, आपका टीम तो हिमांगी मैम जो है, तो वो तो बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, बहुत ही हेल्पफुल था। और उसके बाद आपने जो हेल्प किया था, आपने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था आपने, तो वो सब चीज़ बहुत। अच्छा, हम बात करें अगर जब आप VFS ग्लोबल गए थे,
उसके जाने से पहले क्या आप नर्वस फील कर रहे थे? बीपीएस जाने से पहले से थोड़ा सा नर्वस फील हुआ था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम जो था मैंने अटेम्प्ट किया था तो फेल हो गया था। तो सेकंड टाइम में जाके मैंने स्किल असेसमेंट को पास किया था तो मैंने। तो दोस्तों इनका कहना मतलब ये है कि डरने की बात नहीं है, राइट? यस यस, कोई डरने की नहीं है। डरने की बात नहीं है, मतलब हर कोई पास कर सकता है, हर कोई जिसके पास पास कर सके, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है, नॉलेज एक्सपीरियंस है। है, नॉलेज है, कर सकते हैं वो। जी। तो आप जब गए थे वीएफएस ग्लोबल, उससे पहले शायद एक ऑनलाइन एग्जाम होता है असेसमेंट। यस, उसका 2 पार्ट है, एक आपका ऑनलाइन देना पड़ता है और आपका सेकंड टाइम आपका पूरा फेज़ 1 कंप्लीट करने के बाद फेज़ 2 के लिए आपको जाना पड़ता है वीपीएस तो ऑफिस में। फेज वन में शायद 2 मॉड्यूल्स हैं। यस, फेज़ 1 में 2 नहीं सर 3 मॉड्यूल 3 है, 4 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल है, क्योंकि एक आपका बेसिक इंग्लिश का है, उसके बाद टूरिज्म प्रोडक्ट का है, उस कंट्री के बारे में टूरिज्म प्रोडक्ट है, उसके बाद सेकंड टाइम उसका बेसिक जो अपना डिपार्टमेंट्स है, और उसके बाद एफएनबी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे। ओके। तो मतलब जो किचन में जाएगा उसके लिए कुछ अलग क्वेश्चन हो सकता है शायद। यस डेफिनेटली सर, क्योंकि वहाँ का जो बेसिक इंग्लिश है होता है अलग है, बट किचन के लिए उसका किचन डिपार्टमेंट एफएनबी प्रोडक्शन के लिए अलग होता है, क्योंकि उसमें 4 डिपार्टमेंट है, एफएनबी प्रोडक्शन, एफएनबी फूड सर्विस का, और आपका हाउसकीपिंग का एंड होता है, फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का होता है। तो उसका अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, अलग अलग असेसमेंट रहता है सर तो उसका। आप अगर किचन से बिलोंग करते हैं तो आपको किचन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यस राइट? अगर आप यस हाउसकीपिंग से हैं तो हाउसकीपिंग का मतलब ट्रेनिंग लेना होगा। यस। इसी तरह से आप पास कर सकते हैं। हाँ, तो जिस दिन आपने पास किया था वीएफएस ग्लोबल का असेसमेंट है, तब कैसा लगा था? तब वो फील बहुत ही अच्छा लगा था। फर्स्ट आई कॉल माय मॉम, आफ्टर दैट माय कॉल, आपको कॉल किया था, उसके बाद मैंने मॉम को कॉल किया था। बहुत अच्छा लगा था जब देखा था वहाँ फेसबुक यार सच फर्स्ट में टाइम। दोस्तों बता रहा हूं मैं, जब आप वीएफएस ग्लोबल का एग्जाम देते हैं, राइट, ये लगता है कि मैं आईएएस पास कर चुका, ऐसे फीलिंग होता है, आपको बता रहा हूं मैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं खाली इन्हीं की बात नहीं बता रहा हूं, मैं हर एक स्टूडेंट को देखता हूं जो कैंडिडेट सोचता है सपना पूरा होना मजाक नहीं है। इसी तरह कई लोग पंजाब में जाके घूम घूम के मालूम है कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, दिल्ली में जाके कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। एक बंदा कोलकाता का है, ठीक है, इनसे पूछिएगा आप कोलकाता में कितना लोग परेशान होते हैं। इवन हैदराबाद में मैं डेली वीडियो लेकर के आता हूँ, फिर भी मुझे डेली क्वेश्चन पूछा जाता है, आर यू जेन्यून, क्या हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? अब ये बंदा कोलकाता से है, ठीक है, और 5 साल पहले मुझे ट्रस्ट किया था, पहले ये मालदीव गया था, फिर यहाँ पर काम किया, दोबारा मेरे पास आया और अब ये यूरोप जा रहा है, राइट? ठीक है। अगर हम बात करें, जब आपको वीज़ा आया, कुरियर आया, तो क्या फीलिंग था? नथिंग कैन बीट दिस हैप्पीनेस सर, मैं तो यही बोलूँगा। कोई भी ऐसा कोई बीट नहीं कर सकता। वो फीलिंग वंडरफुल था। वो लगता है आप जैसे बोल रहे हैं कि आईपीएस पास हो गया, आईएएस पास हो गया, तो सेम फीलिंग आया था। कुरियर आया, देखा कि ओनली पासपोर्ट है, कोई पेपर नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं बहुत अच्छा लगा। वो मैं लाइफ में कभी भूलूँगा नहीं। देखिए, मैंने देखा दोस्तों, मैं डेली 5-7 काउंसलिंग, 10 काउंसलिंग करता हूँ। लोगों के मन में जो सपना लेकर के आते हैं ना कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, सबका सपना पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन जो मेहनत करता है, जो हमारा गाइडलाइंस के हिसाब से काम करता है, उनको सक्सेस मिलना निश्चित है। जैसे इनको आज सक्सेस मिला है, ठीक है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। क्योंकि जिस दिन पहले टाइम में आया था यूरोप के लिए, मैं सोचा था ये बंदा का यार कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जब मेरे साथ बैठा, दोबारा हम काउंसलिंग हुआ और इसके ऊपर जो मेरे विश्वास जताया, आज विश्वास को कायम रखा। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक ठीक यू है, सर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जा करके अच्छा करें, बेहतर करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सपना यूरोप जाने का हर एक कोई देखता है, लेकिन हर किसी का सपना पूरा होना नहीं होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे पहले स्टेप आपको लेना है। ठीक, मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जब आप खड़े रहेंगे अचानक शेर आ जाएगा, आप भागना तुरंत चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी का जो एक वो बोलते हैं ना पावर, माइंड जो है तुरंत भेज देता है बॉडी को कि तू भाग, तू भाग, तू भाग, और भागने लग जाता है। तो यही है काउंसलिंग का मेन मुद्दा। अगर आप काउंसलिंग में आएंगे, हम आपको ऐसे ट्रेन करते हैं, आपका माइंड कहेगा कि यू आर एलिजिबल, यू आर परफेक्ट, यू कैन गो, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि उसके लिए माहौल चाहिए। जब तक आपको माहौल नहीं मिलेगा, आप आगे बढ़ने का सोचेंगे भी नहीं। यही होता है काउंसलिंग। जब खुद काउंसलिंग में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि देखिए, जो नेगेटिविटी सोचता है उसके लिए नेगेटिव हर चीज रहता है, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप उनको अमृत भी देंगे ना तो जहर समझेगा वो, ठीक है। और जो बंदा पॉजिटिव है, अरे भाई पॉजिटिव को थोड़ा सा अगर हम थोड़ा प्लस दे देना तो कितना आगे निकल जाएगा, उसका कोई सीमा नहीं है, ठीक। मैं पहले दिन से बहुत छोटा समझ रहा था, लेकिन जिस दिन से काउंसलिंग हुआ, जब काउंसलिंग में बैठते तो समझ में आता है ना, अंडरस्टैंडिंग होता है, राइट। लेकिन इनका विश्वास के लिए इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
जो आपने हम पे विश्वास दिखाया है। ये धन्यवाद तो आपको बोलना चाहता हूँ, बट ये अगर आपको थैंक यू बोलूँगा ना, बहुत छोटा लग रहा है मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि ये यूरोप का वीज़ा मिलना उतना आसान काम नहीं है, इतना हार्ड वर्क, अच्छा, इतना। एक बात बताऊं, थैंक यू सो मच इसके लिए। हमने आपको कितना पैसे दिया वीडियो बनाने के लिए? सर ये क्वेश्चन क्यों पूछा, मैं तो समझ में नहीं आ रहे। नहीं, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप तो किसी को पैसा दे देते होंगे, वीडियो बना लेते होंगे। नहीं नहीं, मोस्टली यूट्यूब पर पीपल, अगर जो भी फिल्म से बिलोंग करते हैं ना, मोस्टली पीपल मुझे लगता है मेरे पहचान ही होगा, क्योंकि मैं 5 साल से इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। तो ऑलमोस्ट बहुत सारा लोग मेरे को पहचान भी जाएगा, तो वो लोग भी मेरे को कॉल भी आएगा, और फेसबुक में भी हूँ तो वो लोग भी अगर मैसेज करेगा तो मैं बोल दूंगा कि मेरे को इसीलिए मुझे बोल रहा था कि सर मेरा वीडियो मत बनाओ, सब जान जाएंगे। देखिए कोई बात नहीं यार, अब तुम जा रहे हो, इट्स अ प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, अगर मतलब तुम्हारे हिसाब से तुमको देख कर कोई फॉलो करता है, हमें हमारे पास आता है, तो उनका भी जिंदगी बनेगा, बिल्कुल सर। इसका श्रेय तुमको भी मिलेगा। यस। ठीक है, तो उसके लिए सोचना मत। ठीक है, हम चाहेंगे कि तुम दिन दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करो। दूधो नहाओ पूतो फलो, शादी तो बिल्कुल नहीं हुआ इसका अभी। नहीं। ठीक है, अब पूतो फलो नहीं बनूंगा अभी, लेकिन हाँ जब शादी करेगा तो हो ही जाएगा, राइट। थैंक यू सर। अच्छा, अगर आप मेरा व्यूअर कुछ कहना चाहेंगे हमारे सर्विस के बारे में, ठीक है, तो पहले तो बंगाली में बोल दिया, हाँ, ठीक है, बांग्ला भाषा में, तो बांग्ला भाषी लोग पूरा समझ गए। ठीक है, अब हिंदी में बोलो कुछ। हिंदी में एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको यूरोप का ड्रीम है तो सबसे पहले आपका हार्ड वर्क, जैसे आपका स्किल पास हो गया, उसके बाद असेसमेंट हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया, हार्ड वर्क हो गया, ये सब चीज़, उसके बाद पेशेंस, मेन थिंग है पेशेंस। हाँ, ये चीज़ अगर तो मैंने पूछने ही भूल गया। ओके, आपका टोटल प्रोसेस कितना दिन लगा था? ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ। 8 मंथ लग गया। यस, 8 मंथ लग गया था। अच्छा, आप जब अपना डॉक्यूमेंट दिया वीएफएस ग्लोबल में, उसके बाद कितना दिन लगा? उसके बाद 45 डेज में आ गया वीज़ा। 45 डेज ये वर्किंग डेज होता है या फिर रेगुलर डे? वो रेगुलर डे में आ गया मेरा। आ गया ना। हाँ, हालांकि कुछ लोगों का लेट होता है। लेट होते, देखिए विद इन 60 डेज आपको 90% विद इन 60 डेज में मिल ही जाता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे आपका अगर गवर्नमेंट का हॉलीडे रहता है तो आपका थोड़ा लेट होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग 5 डेज काम करते हैं वीकली में, तो 2 दिन आपको छुट्टी रहते हैं, तो उस वजह से थोड़ा हो जाता है लेट। बट उसके ऊपर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम नहीं बताया, वो लोग का वहाँ का कल्चर बता रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच अभिजीत। आपसे बहुत कुछ मैंने पूछा और आपने प्रॉम्प्टली जवाब भी दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जाते जाते हमारे पूरा व्यूअर्स को बोलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब बिल्कुल करें। बिल्कुल, नो डाउट यार, सर को लाइक करो, अच्छा, एक बार फॉलो बांग्ला में करो। बोलो, अच्छा लगता है यस, मेरे को। सर के लाइक করে দাও, ফলো করে দাও, সাবস্ক্রাইব করো, স্যার ভিডিও দেখো। স্যার ভিডিও নয়, আপনার কাউন্সিলিং করুন, স্যারকে দেখুন, স্যার অনেক কিছু বোঝাবেন। হ্যাঁ, এটা নয় কি আপনার খালি ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং, আপনি আপনার সাপোজ 10th পাস করেছেন, 12 পাস করেছেন, আপনি জীবনে কী করবে ভাবছেন, তো আপনি স্যারের কাছে অ্যাপ্রোচ করতে পারেন, স্যার আপনাকে গাইডেন্স করে দেবে কী নিয়ে পড়লে কী হবে, কী কোথায় কী করতে হবে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা থিং, সব কিছুই হয় না নিজের দ্বারা, বাট কারো ভরসা নিতে হয়, কারো সাহারা নিতে হয়। তো এইসব ক্ষেত্রে 2000 টাকাটা ম্যাটার না, ম্যাটার হচ্ছে যে আপনি কতটা গ্রো করতে পারবেন, আপনি কতটা আপনি যোগ্যতা আছেন, আপনার মানে আপনি কী কী করতে চান। তো এসব জিনিসের জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং বহুত ইম্পর্টেন্ট। আমি স্যারকেই বলছি না যে স্যারের কাছে নিতে হবে, অন্য কাছে, আপনি কারো কাছে নিন, বাট ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং বহুত ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা নিতে হবে, কারো কাছে গাইডেন্স নিতে হবে। मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया, खाली इतना समझ में आया कि करियर काउंसलिंग भालतो हबे, कुछ तो बोले वो तो समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, चलो एनीवे, मेनी मेनी थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ठीक है, सो मच हमारे सर। साथ आने के लिए, चैनल में अपना समय देने के लिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि अभी तैयारी करना होगा आपको फ्लाई करने के लिए। यस। लेकिन जिस दिन हम मिलेंगे फिर से एयरपोर्ट में, अगर समय मिला तो हम एयरपोर्ट से वीडियो बनाएंगे, अगर हमारे पास टाइम रहा, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा समय रहता नहीं है। पहले मैं हर किसी का जाके वीडियो बना लेता था, तो इसलिए मैंने पर्सनली इन्वाइट किया कि मेरे पास आज समय है, आज आ जाओ, आज वीडियो बना लेते हैं। तो ये अब आए हैं आज, उनका समय निकाल करके, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपना ड्यूटी छोड़ा नहीं है। शायद कल लास्ट डे है यहाँ का। हाँ, मतलब आज जाके रेजिग्नेशन देना पड़ेगा फिर। अभी तक रिजाइन नहीं दिया है, देखो बंदा। नहीं नहीं, कि मतलब जब तक वीज़ा नहीं आता वह रिजाइन नहीं दिया। मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई जब तक वीज़ा नहीं आता है रिजाइन मत करना। और मैं सबसे ही बोलना चाहूँगा, अगर आपने जॉब अप्लाई किया कहीं पर भी, जब तक आपका वीज़ा नहीं आता है आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए, भले ही आपको थोड़ा पेनाल्टी क्यों पे ना करना पड़े। ठीक है, अगर 1 महीने का अगर सैलरी मांगते हैं कंपनी तो आपको दे देना चाहिए, लेकिन रिजाइन नहीं करना चाहिए पहले से। वीज़ा आने के बाद लगता है कि हाँ भाई चलो मेरे वीज़ा आ गया, मैं जाने को रेडी हूँ, उसके बाद आपको रिजाइन करना चाहिए। राइट और रॉन्ग? यस यस। सो थैंक यू सो मच अभिजीत, थैंक यू सर, हमारे साथ आने के लिए। बहुत बहुत आई एम वेरी धन्यवाद। प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच कि आपने हम पे ट्रस्ट किया। ठीक है, डेफिनेटली ट्रस्ट, देखिए आप अगर हम इट्स लॉन्ग बिन 5 ईयर, तो ये ट्रस्ट का कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रस्ट है, लाइक यू आर माई गाइडेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं या स्टूडेंट हैं पढ़ाई करने के लिए,
विदेश जाना चाहते हैं या इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज का अगर आप सोच रहे हैं, तो मेरा एक और चैनल है करियर विद साहू सर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और मेरे साथ अभिजीत आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं इसी तरह एक और स्टूडेंट और कैंडिडेट के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।